गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आज हमारा 16वां लेक्चर है, जिसमें मैं बच्चों आज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आप देखिएगा बच्चों, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा, क्योंकि यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? वेग स्थिरांक का मात्रक है क्या? वेग स्थिरांक, जो आप वेग स्थिरांक के पढ़े हैं, वेग स्थिरांक के का मात्रक है। पहला ऑप्शन इसमें है बच्चों समय है, दूसरा ऑप्शन क्या है? समय इनवर्स है, तीसरा ऑप्शन मोल है, आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मैं बच्चों वहां बताया हूं, जब वेग स्थिरांक पढ़ा रहा था वहां मैं आप लोगों को बताया था कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? समय इनवर्स होता है। क्या होता है? समय इनवर्स। समय इनवर्स के स्थान पर हम बच्चों सेकंड भी ले सकते हैं, सेकंड इनवर्स ले सकते हैं, टाइम इनवर्स ले सकते हैं, मिनट इनवर्स ले सकते हैं और घंटा इनवर्स ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमें बताना है। तो इसमें देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है? बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन क्या है? घटेगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो बच्चों, अगर हम कोई भी अभिक्रिया होती है तो ताप बढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक के का मान होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। अर्थात इसमें हमारा ऑप्शन ए क्या है? सही है। पहले वाले में कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन बी। अब मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। देखिएगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक है। अर्थात प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है? तो देखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स। क्या है? मोल लीटर इनवर्स। दूसरा ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक, अब आपका तीसरा ऑप्शन है सेकंड इनवर्स। वनली क्या है? सेकंड इनवर्स। चौथा ऑप्शन है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही है। इस प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। ठीक, अब यहां देखिएगा, चौथा प्रश्न क्या है? प्रथम कोट अभिक्रिया ए रिएक्टेंट A+2B गिव्स प्रोडक्ट 3C के दर नियम है। तो दर इक्वल टू के, ए का एक्टिव मास, यहाँ घात कुछ नहीं लगाएगी, इसका मतलब क्या होता है? घात 1 है। ए की घात क्या हो जाएगी बच्चों? 1। और इंटू बी की एक्टिव मास घात क्या है? 0। अभिक्रिया की कोटि क्या है? आप लोगों को बताया गया है, अगर बच्चों अभिक्रिया की जो में एक घात के समानुपाती होता है तो प्रथम कोट की होती है, द्वितीय घात के समानुपाती होता है द्वितीय कोट की अभिक्रिया होती है, तृतीय घात के समानुपाती होता है तृतीय कोट की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ क्या है? दर समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि यह अभिक्रिया, इसमें ए की क्या है? प्रथम घात के समानुपाती, बी की क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो यहाँ जो अभिक्रिया होगी कौन सी होगी बच्चों? देखिएगा, मैं बता रहा हूं, पहले ऑप्शन देखिएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया। कौन सी? शून्य कोट की अभिक्रिया। और आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन प्रथम कोट की अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है बच्चों द्वितीय कोट की अभिक्रिया। कौन सी? द्वितीय कोट की अभिक्रिया। और इसमें चौथा ऑप्शन है तृतीय कोट की अभिक्रिया। तो बच्चों, यहाँ एक घात के समानुपाती है, इसका मतलब है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया है। अर्थात ऑप्शन क्या सही होगा बच्चों? बी सही होगा। क्या सही होगा? बी। अब अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए निम्न में कौन सही है? पहला ऑप्शन टी हाफ प्रोपोर्शनल 2/a, दूसरा ऑप्शन टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/a, तीसरा ऑप्शन टी हाफ प्रोपोर्शनल क्या है? ए की घात 0, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपका इसमें दूसरा ऑप्शन सही होता है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन इसका
इस आंसर का सही है। अब देखिएगा 6वां क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में सांद्रण इकाई यम गुना घटाई जाए तो वेग स्थिरांक का मान है, अर्थात वेग स्थिरांक के मान में क्या परिवर्तन होगा, वही पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिएगा बच्चों, पहला ऑप्शन यम गुना बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन यम गुना घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। ठीक, तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, देखिए घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिएगा इसमें, अब मैं यहाँ जगह न होने के कारण एक क्वेश्चन नहीं लिखा, एक क्वेश्चन और है बच्चों, मैं यहाँ आप लोगों को 7वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखिएगा आप लोग 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न 7वां। क्या, प्रश्न 7वां। तो 7वां हमारा प्रश्न है, अभिक्रिया रिएक्टेंट ए, अभिक्रिया रिएक्टेंट ए गिव्स क्या, प्रोडक्ट पी के लिए ए की सांद्रता सी के लिए सी और समय टी के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया किस कोट की है, यह अभिक्रिया किस कोट की है, यह अभिक्रिया किस कोट की है। पहला ऑप्शन है बच्चों, इसमें दे सकते हैं हम 0, दूसरा ऑप्शन प्रथम कोट की, तीसरा ऑप्शन द्वितीय कोट की, चौथा ऑप्शन तृतीय कोट की। क्या है बच्चों, तृतीय कोट की। ये सब कोटि है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोट, 0 कोट। तो बच्चों मैंने क्या प्रश्न दिया, अभिक्रिया रिएक्टेंट ए गिव्स प्रोडक्ट के लिए ए की सांद्रता सी और समय टी के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यह अभिक्रिया किस कोट की है। तो बच्चों मैं आप लोगों को जब 0 कोट की हो या प्रथम कोट की हो या द्वितीय कोट की हो या तृतीय कोट की हो, लक्षण उसमें जब बता रहे थे तो उसमें आप लोग बताया था कई अभिक्रियाओं में, कई कोट की अभिक्रियाओं में कि क्या है, प्रथम कोट मतलब सीधी रेखा प्राप्त होती है 0 कोट की अभिक्रिया में। तो यहाँ क्या है, तो बच्चों इसमें अभिक्रिया ए के लिए की सांद्रता सी और अभिकारक सी के मध्य समय ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो यह अभिक्रिया किस कोट की होती है बच्चों, 0 कोट की। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, सही है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों को अगले टर्न पर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।